पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम रे आमेन। ख्रीष्टन जगरे प्रिय भाई और भणी माने समस्त को जय जीशु। आसतु आज यही सुंदर दिवस रे आम्भे माने माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय पद संख्या 17 रु 20 पर्यंत शुणा। तुम्भे माने भाव नाही जे मु विधि विधान अबा प्रवक्ता मानकर भाववाणी लोप करने को आसीअछि। मु से सबु लोप करने को नुहे बरं पूर्ण करने को आसीछि। कारण मु तुम्भमान को सत्य कहूछि, जे पर्यंत आकाश मंडल वो पृथ्वी लोप न पाइब से पर्यंत समस्त विषय न घटिबा जाए व्यवस्थार गोटिए मात्रा किंबा बिंदु सुद्धा विलुप्त हेब नाही। अतएव जी यही आज्ञा मानक मध्यरु कौनसी क्षुद्रतम आज्ञा लंघन करे अन्य मान को सही प्रकार शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे सबठारु नगण्य बोली परिगणित हेब। किंतु जे केही से समस्त पालन करे और से सब शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे महान बोली विवेचित हेब। तेणु मु तुम्भमान को कहूछि, तुम्भमानकर धार्मिकता धर्मशास्त्री और फारिसी मानक धार्मिकता अपेक्षा अधिक न हेले तुम्भे माने कदापि स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबो नाही। प्रिय भाई भणी माने आज यही सुसमाचार रे जीशु आम्भमान को कहते कि से विधि व्यवस्था को विधि विधान को किंबा भाववाणी को से लोप करने को आसी नाहांती। से आसुचंती ताहाको पूर्ण करने निमंते। प्रिय भाई भणी माने एथिरु आमे शिक्षा पाइबा उचित कि आज माथ्यू को अनुसार आमे जो सुसमाचार पढ़ुअछु हुए तो सही समय रे जो समय माथ्यू को यही सुसमाचार लेखाला से समय अनेक जिहुदी धर्म रु ही ख्रिस्टियान भाई भणी होइथिले। आउरी आमे जानि परिबा प्रिय भाई और भणी माने जिहुदी मानक जाति रे एही विधि विधान एवं भविष्यत वक्ता मानकर जेतिकी मात्रा रे मान सम्मान रहिथिला से माने एते मात्रा रे एही विधि व्यवस्था को से माने पालन करुथिले, जो द्वारा से माने जानिथिले विधि व्यवस्था पालन करिबा द्वारा से माने धार्मिकता नाम रे परिचित होउथिले। तेणु धर्म एवं धार्मिक धर्म को से माने पालन करुथिले, अर्थात विधि व्यवस्था जहाँ मसीसों द्वारा पाई अछंती ताहा से माने एते उच्च रे रखुथिले जे ताहा ईश्वरों को द्वारा ही पाइछंती बोली सदा सर्वदा विश्वास। आज मध्य ताहा में विश्वास करू। से माने सीधा सड़क ईश्वरों को आक्षेप करुथिले, ईश्वरों को द्वारा ही एही विधि व्यवस्था में पाई अछु। आओ सही समय रे ए फारिसी एवं साधुसी माने से माने कौन करथिले एही विधि व्यवस्था को से माने 613टी नियम कानून रे परिणत करथिले एवं फारिसी माने एही 613टी नियम को से मानकर आचार व्यवहार अनुसार से माने व्याख्या करुथिले। जेतेबेले जहा दरकार पडुथिला से माने एही 613 नियम को से अनुसार व्याख्या करुथिले। तांकर जीवन रे दैनंदिन जीवन रे से माने तांकर जीवनर कार्यकलाप आक्षेप करी से अनुसार से माने नियम को व्याख्या करुथिले। फल रे अनेकंकर एही नियम प्रति घृणा भाव जात होउथिला। प्रिय भाई और भणी माने एही समय रे जीशु ख्रीष्ट मध्य आसी अछंती एवं से अनेक नियम कानून को भांगुथिले। उदाहरण स्वरूप आम्भमानकर साबत दिन गुड़ाकरे जीशु ख्रीष्ट अनेक सुंदर सुंदर आश्चर्य कर्म मान करुथिले, अर्थात यहूदी माने ताहा सही पारु नथिले। साबत दिन रे काहे कि एई सब कार्य करूछ बोली सदा सर्वदा से माने जीशु को आक्षेप करी प्रश्न पचारुथिले। प्रिय भाई और भणी माने एही परि भाबरे सेमानक समय रे विधि व्यवस्था को अति सुंदर स्थान दिया जाइथिला। से माने भाबुथिले विधि व्यवस्था को लंघन कले ईश्वरंकर आज्ञा लंघन करुछंती बोली विश्वास करुथिले। हेले प्रिय भाई और भणी माने से माने जानि पारु नथिले कि यही विधि व्यवस्था को से माने एपरि भाबरे व्याख्या करिथिले जो द्वारा विधि व्यवस्थार प्रकृत अर्थ को से माने भूली जाइथिले।
तेणु आज जीशुख्रीष्ट यही विधि व्यवस्थार प्रकृत अर्थ को से जनाऊँच कौन से यही विधि व्यवस्था को नष्ट करने को नुहे बरं पूर्ण करने को आसीछंती। हेले पूर्ण किपरि प्रिय भाई भौणी माने आमे यही पूर्णता को व्याख्या कले जानी परिबा कि जिहुदी मानक जाति रे पूर्णता कहिले ईश्वरंकर दिन जो दिन ईश्वर आगमन करिवे सही दिन थिला सेमानक पई गोटे पूर्ण दिन सबु किछि सही दिन पूर्ण हेबो बोली सेमानकर विश्वास थिला। जिहुदी माने केमिति विश्वास करुथिले ना जो दिन मसीह आगमन करिवे सही दिन ही सेमानकर गोटे पूर्ण दिन बोली विश्वास करुथिले। एथिरु आमे जानि परिबा उचित जे जीशुख्रीष्ट निजे मसीह अटंती तेणु तांको आगमन रे ए विधि व्यवस्था पूर्ण होई अछि। आ भाववाणी सबु किछि भाववाणी तो जीशुंको पाई ही थिला। जेहेतु जिहुदी माने नूतन नियम को जानी पारिले नाही नूतन नियम होउछंती जीशुख्रीष्ट निजे से माने यही कथा को जानी पारले नाही जीशुख्रीष्ट कथारे विश्वास करि पारिले नाही फलरे से माने भाबुछंती जीशुख्रीष्ट विधि व्यवस्था को लंघन करने को नष्ट करने को आसी अछंती। प्रिय भाई भौणी माने जीशुंकर यही कथारू आमे जानी परिबा स्पष्ट भाव में आमे जानी परिबा कि विधि व्यवस्था एवं भाववाणी जीशुख्रीष्ट पूर्ण करने को आसी अछंती। आहुरी जीशुख्रीष्ट कहंती कौन ना जे पर्यंत आकाश मंडल ओ पृथ्वी लोप न पाइब से पर्यंत समस्त विषय न घटिबा जाए व्यवस्थार अर्थात विधि विधानर गोटे मात्रा किंबा बिंदु सुद्धा विलुप्त हेब नाही। प्रिय भाई भौणी माने जिहुदी मानकर ग्रीक भाषा किंबा हिब्रू भाषा रे आयोटा होची तांकर शेष वर्ण। एथिरु जना पड़े कि जीशुख्रीष्ट विधि व्यवस्थार कौन सी गोटे सुद्धा मात्रा को से लंघन करने को आसी नहांती। जे पर्यंत आकाश ओ पृथ्वी लोप न पाइब जीशुख्रीष्ट कहंती अर्थात जीशुंकर आगमन रे मसीहंकर आगमन रे आउ नुआ आकाश मंडल सृष्टि हेब आउ नुआ पृथ्वी सृष्टि हेब। जीशुंकर आगमन रे अर्थात मसीहंक आगमन रे गोटे नुआ धरणर पृथ्वी आमे पाइबा नुआ सृष्टि आमे पाइबा सेते पर्यंत विधि व्यवस्था केबे हेले नष्ट हेब नाही। आ जीशुख्रीष्ट ताहा ही तो से अटंती। एथिरु जना पड़े कि जीशुख्रीष्टंकर आसीबा ठू ही सब संपूर्ण हेउछि कौन सी गोटे मात्रा किंबा बिंदु सुद्धा नष्ट हेब नाही। जेमिति मु कहिली हिब्रू भाषा रे आयोटा होउछि तांकर शेष वर्ण ताहा मध्य नष्ट हेब नाही। तार अर्थ जीशु ही शेष ताहा आमे वर्तमान जानी पारिबा ईश्वर ही आरंभ एवं ईश्वर ही शेष ईश्वरंकर आगमन रे ही ताहा पूर्ण हेब अर्थात ईश्वरंकर आगमन ही तांकर शेष समय। तेणु एथिरु आमे वर्तमान ख्रिस्टियान भाई भौणी माने जानिबा उचित प्रकाशन ग्रंथ 21 अध्याय 6 पदरे जहाँ लेखा अछि 22 अध्याय 13 पदरे जहाँ लेखा अछि मु ही अल्फा एवं ओमेगा मु ही प्रारंभ एवं शेष मु ही आदि एवं अंत। प्रिय भाई और भौणी माने तेणु आसंतु आमे एही कथारे विश्वास रखी जीशु ही समस्त विधि व्यवस्थार पूर्णता बोली आज आमे विश्वास करबा उचित। आहुरी आमे देखिबा जीशु कहंती कि एही विधि व्यवस्था को जो माने पालन न करिवे एवं अन्य मान को पालन न करने पाई शिक्षा देवे से माने स्वर्ग राज्य रे क्षुद्रतम व्यक्ति नगण्य बोले विवेचित हेबे। प्रिय भाई और भौणी माने जीशु कौन कहंती एही विधि व्यवस्थार कौन सी छोट गोटे नियम मध्य जदि अमान्य हुए तेबे सेमान को स्वर्ग राज्यर मध्य नगण्य विवेचित हेब अर्थात सेमानक पाई कि आम पाई स्वर्ग राज्य रे आउ जगह हेब नाही। किंतु आमे जदि एही विधि व्यवस्था को पालन करी अन्य मान को शिक्षा देवा पालन करिया पाई ताहले आमे माने स्वर्ग राज्य रे महान बोली विवेचित हेबा। तार अर्थ प्रिय भाई भौणी माने जिहुदी मानक जाति रे नगण्य एवं महानता एही दुई शब्द को आखि आगरे रखी जन को विचार करा जाउथिला
ତାହା ହିଁ ବିଚାରର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା, ଗୋଟିଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା। ନଗଣ୍ୟତା ଏବଂ ମହାନତା, ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମହାନ, ଏହି ଦୁଇ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯିହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଚାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେଉଁମାନେ ନଗଣ୍ୟ ଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ମହାନ ଥିଲେ? ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରାପୁରି ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ମହାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ, ଭିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରୁଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆହୁରି ଥିଲେ କରଗ୍ରାହୀମାନେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନରକ ରାଜ୍ୟ, ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଖାଲି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ, ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି 3 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ଏବଂ ଆହୁରି ତାହା ପଢ଼ିପାରିବା 10 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଏବଂ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 2 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ। ସେହିପରି ଭାବେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପତ୍ର, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଏହି ବିଧି ବିଧାନ କି ନିୟମ କାନୁନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଦାସର୍ବଦା ଫାରୁସି ସାଧୁସୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ତ ସେହି ସମୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ତ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରାତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମକୁ ପାଳନ ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାରୁସିମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଖାଲି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାବବାଣୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଫଳରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମସିହଙ୍କର ଆଗମନରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ଏହି ମସିହ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ। ତାପରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ କି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୀତିଦିନ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ, ବିନା ଜାଣି ଆମେ ଖାଲି ପାଳନ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯଦି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ସୁସମାଚାରରେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଯୀଶୁ।